निर्भया का जब मामला दिल्ली में हुआ था, अच्छा लग रहा है देखो। पूरे इलाज का इंतजाम मनमोहन सिंह जी की सरकार, सोनिया जी के नेतृत्व में बनी सरकार ने किया था। और इतना ही नहीं, उनको सिंगापुर भेजा गया इलाज के लिए। और यही नहीं, बल्कि जब डेड बॉडी आई तो एयरपोर्ट पर रिसीव करने प्रधानमंत्री गए थे। यह है संवेदना, ये कांग्रेस की संवेदना। और उसके भाई को पायलट बनाया, 1000 करोड़ रुपए का फंड, कारपोरेट फंड का निर्माण हुआ, पूरा कानून बदला गया। और यहाँ मोदी जी से एक ट्वीट भी नहीं किया जा सका। यह है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच फर्क, कि किस तरह से महिलाओं के प्रति इनका दृष्टिकोण है। दूर से ले लो, थोड़ा पीछे हो जाए, दूर से ले लो। दूसरी मैं बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस दिल्ली की इकाई ने अपना कार्य शुरू किया है अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में, ऐसा काम चलता रहा और मुझे लगता है चलेगा तो अगली सरकार दिल्ली में कांग्रेस की बनेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी बिहार में चुनाव प्रचार में मैं गया था। अब लोग विकल्प खोज रहे हो, जनता खोज रही है। मैं मध्य प्रदेश भी गया था, जनता लड़ने लगी है। कहीं न कहीं कमी हम लोगों में रही है और है, उसे दूर करना है। आप सब लोग फील्ड में उतर जाएं, जनता तैयार है। 2024 में इनकी वही हालत होगी जो बिहार में जिस तरह से हर जगह जूते फूके जा रहे हैं, मोदी जी की रैलियां फ्लॉप जा रही और इनके स्टार प्रचारक योगी की सभा होने नहीं पा रहे। मैं खुद जब 18-19 तारीख को गया है स्टार प्रचारक, तो बड़ा मायूसी सा लग रहा था। लेकिन चूंकि कार्यकर्ता हमारे हर जिले में है, हमें 1-1.5 महीने से ही पता लग रहा था कि जनता बड़ी खिलाफ है। और अचानक इतना बड़ा उभार आया है भारत की राजनीति में। ऐसा अचानक परिवर्तन बहुत ही कम देखने को मिले। 18-19 तारीख तक तेजस्वी यादव का स्टारडम नहीं नजर आ रहा था, जनता ने बना दिया। तो जनता तैयार है राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, अनिल चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। मैं उत्साह के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं भी लोगों के बीच में ही रहता हूं, रात दिन रहता हूं, लाखों लोगों के बीच में रहता हूं। इस तरह की भावना है विजय वृद्धि, इस तरह की भावना है। अब उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए और लीड लिया जाए, जनता इंतजार कर रही है हमारा। और कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प हो नहीं सकता। ये जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, इसको गिरने में समय नहीं लगेगा। जिन लोगों ने वोट दे दिया था, अप्रैल-मई तक उन्हें पता लग गया कि ये बीजेपी की बी टीम थी, लेकिन तब तक लोग वोट दे चुके थे और हम विकल्प नहीं थे। तो परिस्थितियों का निर्माण हो रहा। कई बार परिस्थितियां निर्मित करती है नेता को। जिस तरह से बिहार के अंदर निर्मित किया आरजेडी का लीडरशिप, परिस्थितियां थी किसी को नहीं पता थी। तो आज केवल बिहार में ऐसी परिस्थितियां ही नहीं है, दिल्ली में भी है। मैं तो सांसद रहा, मैं जानता हूं इतना लूटा जाता है कारपोरेशन में। और मिस्टर मोदी का जो स्टाइल है झूठ बोलना, मूर्ख बनाना,
मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इतना झूठा आदमी कभी कोई पैदा हुआ होगा या आगे होगा भी। मैं पार्टी के अंदर रह करके मैं खुद कहता था कि इससे बड़ा झूठा कोई आदमी हो नहीं सकता। कारपोरेशन का चुनाव कैसे जीता? जो सारे पुराने काउंसिलर थे सबका टिकट काट दिया, कहा देखो सारे नालायक थे, अब हम नए दे रहे हैं। तो मेरी जो लोकसभा सुरेंद्र जी हैं यहाँ पर, क्या जानते होते, वहां पर वो सांसद कोई नए सांसद है तो लोग मेरे पास बहुत आते हैं। आज भी चाहूं तो 10,000 20,000 की सभा कर सकता हूं। जब भी अब जनता महसूस कर गई है कि मुझ में और उनमें क्या अंतर है, आप जानते हैं। लेकिन क्या उस सांसद के से खिलाफत करते? हमने कहा भाई सांसद की खिलाफत क्यों करते हो? वोट आपने मोदी को दिया है, सांसद को तो नहीं दिया है। और अगले चुनाव में कहेंगे नालायक था, देखो मैं नया दे रहा हूं। ये मूर्ख बनाने का काम, यानी सारी गलती कार्यकर्ताओं के ऊपर डाल देना, जिस तरह से कारपोरेशन के चुनाव में किया। कारपोरेशन के चुनाव में कहीं से किसी तरह से बीजेपी की वापसी लग ही नहीं रही थी, लेकिन एक धोखा झूठ बोला कि सारे जितने काउंसलर थे सबको हम बदल रहे हैं, सब चोर थे, मैं अब ईमानदार दे रहा हूं। तो जनता फिर से भोली भाली जनता फंस गई। और ये महाचोर है, क्योंकि ये इनके पेट जो है भरे नहीं थे, इतने बड़े चोर हैं कि मैं वहां पर विंडो खिड़की का पैसा अलग है, दरवाजे का अलग है, ऊपर के छत का लेंटल, सबका जितना अवैध निर्माण है सबके लिए अलग अलग पैसा फिक्स है। तो साथियों यकीन करो कि अब देश तैयार हो गया है और जहां भी ढंग से काम होगा वहां कांग्रेस लौटेगी और यहां भी लौटेगी। जमीन पर एक चीज हो चुकी है। तो महिलाओं के बारे में एक अपराधी पत्रकार के साथ में यहां पर धरना दे रहे हैं। सैकड़ों पत्रकार मारे गए, पूरा अमित शाह से लेकर के कितने मंत्री अब पीछे पीछे अब उस अपराधी पत्रकार के साथ में खड़े हो गए। अरे वो क्या पत्रकार नहीं थे क्या? जिस पत्रकार ने हत्या करी, सुसाइड नोट में 5 करोड़ 40 लाख नहीं दिया और वो लोग मर गए क्योंकि वो देनदारी नहीं दे पा रहे थे, और उसे गिरफ्तार किया जाता है तो कहते हैं प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर हमला है। तो जितने अपराधी काम होते हैं, चाहे अलीगढ़ हाथरस का रहा, उस सांसद मिलने गया जेल में, वहां पर सवर्णों की मीटिंग हुई उसी गांव में, मोदी और योगी के ही बिरादरी के डायरेक्टर जनरल पुलिस, एसपी मारने वाले भी बिरादरी के, और उसके खिलाफ जब कार्रवाई शुरू हुई आरोपियों के खिलाफ तो पंचायत बुलाई गई। तो जितने देश में अपराध हो रहे हैं वो सब के साथ बीजेपी आरएसएस खड़ा हो जाती है सीना तान करके। मुझे तो आश्चर्य होता है कि शर्म नहीं आती। कल जिस अपराधी को गिरफ्तार किया गया बंबई से, जो 2 लोगों के हत्या का, संगीन हत्या का अपराधी है, उसके साथ में पूरी सरकार खड़ी हो गई। हम लोग भी कहीं गलती करते हैं, सोशल मीडिया पर भी हम लोग एक्टिव नहीं होते। अनिल जी मेरे बारे में तो इन्होंने क्या किया कि मुझे कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया, और 1 हफ्ते ट्विटर पर ट्रेंड चलाए, इतने धूर्त हैं कि हैशटैग डॉक्टर उदित राज कांग्रेस प्रेसिडेंट फॉर कांग्रेस प्रेसिडेंट। उससे काम नहीं चला, नोएडा पर बहुत बड़ा होर्डिंग रात में लगा दिया कि ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस हद तक यह गंदगी करते हैं। चूंकि मैं भिड़ने वाला आदमी हूं, इनके बीच में रहा तो भी भिड़ा, आज भी भिड़ा, इसलिए तुम जितना गाली देना हो दो, आपको इस गाली सहने की ताकत होनी चाहिए। हमारे लोग संयम बरतते, सज्जन लोग,
ये केवल गाली देते हैं, माँ बहन की क्या क्या नहीं करते हैं। गाली दे दे करके जो सज्जन अच्छे लोग थे उनको सोशल मीडिया से भगा दिया और डिमोरलाइज करते हैं। तो आपको भी इनको जवाब तो देना पड़ेगा। इस गंदगी तक ये उतरते हैं जिसका आप कोई अंदाज नहीं लगा सकते। तो ये मोदी जी हैं, ये ट्वीट नहीं कर सकते। ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, सोनिया जी थे, जो कि डेड बॉडी को रिसीव करने गए, बेटे को पायलट बनाया और क्रिमेशन ग्राउंड तक गए, सिंगापुर में इलाज कराया, और यहाँ तो आरोपियों की मदद करने वाले मिस्टर मोदी और योगी यहाँ आरोपियों की मदद कर रहे हैं। ये जमीन और आसमान का फर्क है। धन्यवाद। आप बड़ी संख्या में आज आए और इस तरह से